दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी अब रिटायरमेंट के मोड में आ गए हैं? क्या मोदी जी अब थोड़े आराम करने वाले मोड में आ गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी इस वीडियो में मोदी जी की सरकार नहीं गिराने वाली हूँ, जो कि निकट भविष्य में गिरने भी नहीं वाली है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब ऐसा कुछ हो रहा है जो पिछले 10 साल में मोदी जी की राजनीति, खास तौर पर जब से वो राष्ट्रीय राजनीति के फलक में आए, तब से हमने नहीं देखा। दो बिल्कुल अलग तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसके बाद ये काफी हद तक साफ हो जाता है कि मोदी जी भले ही आज बीजेपी के सबसे बड़े नेता हों, ये भी बात सही है कि मोदी जी आज भी बीजेपी के सबसे बड़े वोट कैचर हैं। आज भी बीजेपी लोकसभा के अंदर भी और राज्यों में सबसे मजबूत स्थिति में है। लेकिन ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी ने एक कदम पीछे ले लिया है। नरेंद्र मोदी अब थोड़े आराम वाले मोड में आ गए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी काफी चिल मूड में दिखाई दे रहे हैं बीच चुनाव में, वहीं दूसरी ओर इसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए दोस्तों। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। आपको तो पता है ना दोस्तों, हमारे देश में जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, उनसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कोई नहीं होता। उनको पता होता है उनके इलाके में किसकी हवा चल रही है या राज्य में किसकी सरकार बन रही है। और जब मौजूदा विधायक अपनी पार्टी छोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि हालात खराब हैं। एक तरफ मोदी जी लगातार बीच चुनाव में विदेश दौरों पर है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी में क्या भगदड़ मची हुई है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन ये तो आप जानते ही दोस्तों, ब्रुनेई दौरा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर पहुंच गए। सिंगापुर से उनकी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर सिंगापुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के से उन्होंने मुलाकात की और सिंगापुर में भी एक मोदी जी की जो विश्व गुरु वाली छवि है वो गोदी मीडिया दिखाने की और आपको बताने की कोशिश करेगा। इससे बिल्कुल बरक्स मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे हो गया दोस्तों कि हरियाणा में एक तरफ बीजेपी अपने टिकटों का ऐलान कर रही है, उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, और दूसरी ओर मोदी जी विदेश दौरे पर है। पिछले 10 सालों में ऐसा देखा आपने कहीं? अरे मोदी जी के नाम पर तो बीजेपी ने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जीते हैं दोस्तों। मोदी जी ने हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्य में पूरा चुनाव अपने कंधों पर उठा लिया था, ये कहते हुए कि आप विधायक को वोट मत दीजिए, मुझे वोट दीजिए। आपको याद होगा हिमाचल में एक बागी से मोदी जी ने फोन पर बात की थी उसे मनाने के लिए, और उन्होंने स्पीकर ऑन कर दिया था और वो वीडियो उसके बाद सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। याद है ना आपको? मोदी जी वो हैं जिन्होंने कर्नाटक में पूरा चुनाव जय बजरंग बली के नारे के साथ अपने कंधे पर उठा लिया था। इसके अलावा भी कई चुनाव उन्होंने अपने कंधे पर उठाए और बीजेपी को जीत दिलाई है। लेकिन अब ऐसा कैसे हो गया दोस्तों कि इधर बीजेपी टिकटों का ऐलान कर रही है और उधर मोदी जी विदेश दौरों पर है और ताबड़तोड़ विदेश दौरों पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो कितना लेट आएंगे? अब इसकी रणनीति क्या है ये मैं आगे आपको बताऊं, लेकिन पहले बीजेपी की स्थिति कितनी कमजोर है और मोदी जी क्यों बीजेपी से अब किनारा कर रहे हैं। धीरे धीरे बीजेपी के जो चुनावी मशीन है ना, उससे बीजेपी से किनारा कर रहे हैं मोदी जी, ये मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। हरियाणा के लिए बीजेपी ने कल अपने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई हैं वो मैं आपको बताऊं। लेकिन पहले जरा आप इस खबर को देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक हमारे यहाँ नेता होते हैं, तो बीजेपी को जोर का झटका लगा है, वो भी जोर से। रतिया से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण नापा ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया। मतलब मौजूदा विधायक जब अपनी पार्टी का साथ छोड़ दें तो आप समझ लीजिए कि माहौल कैसा होता है। टिकट कटा है इनका, इनको टिकट नहीं मिला तो इन्होंने अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब इनको कहाँ से टिकट मिलेगा, मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस में तो मतलब एक एक सीट के लिए सुन रहे हैं 5-5, 7-7 उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के लिए तो बहुत मुश्किल है किसी को अकोमोडेट करना। लेकिन फिलहाल ये जानते हुए भी लक्ष्मण नापा ने इस्तीफा दे दिया, अपनी पार्टी छोड़ दी उन्होंने अपनी पार्टी से। अब वो कैसे चुनाव लड़ते हैं वो तो खैर अलग बात है, लेकिन अगर उनको टिकट नहीं मिलता, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो भी वो इस सीट में बीजेपी का तो खेल खराब करेंगे। और ये जो झटका है दोस्तों हरियाणा से बीजेपी के रतिया से लक्ष्मण नापा का बीजेपी छोड़ना, ये दूसरा झटका है दोस्तों। इससे पहले बीजेपी को पहला झटका तब लगा था जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं शमशेर गिल, उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि ये वाजपेयी की बीजेपी नहीं है और मेरे अब छोड़ने से, मेरा पार्टी छोड़ने से केवल मेरे इलाके में नहीं, बाकायदा पूरे हरियाणा में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। काफ़ी इन्होंने पूछा था बीजेपी को। मतलब एक तरफ बीच चुनाव में मोदी जी प्रचार छोड़कर विदेश में हैं और एक तरफ बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। विधायक छोड़कर जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, ये कहते हुए कि ये वाजपेयी की बीजेपी नहीं है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि जो बीजेपी ने कल अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है उसमें बड़ा दिलचस्प नाम है मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के लिए
कांग्रेस बड़ी मजबूती से पिछले कई दिनों से डिबेट्स में एक खास तरह का प्रचार कर रही है, एक खास तरह का दावा कर रही है। कांग्रेस के कई प्रवक्ता, खासतौर पर आलोक शर्मा को मैंने सुना एक डिबेट में, वो बता रहे थे कि एक पुख्ता खबर है उनके पास कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 3 सीटों से अपने लिए सर्वे कराए थे। इन 3 सीटों में से एक में भी वो नहीं जीत रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की ये स्थिति है कि उनको सीट बदलनी पड़ गई है। सबसे दिलचस्प बात है, इस पूरे जो उम्मीदवारों का ऐलान किया है बीजेपी ने, नायाब सिंह सैनी की सीट बदल दी गई, मुख्यमंत्री की सीट बदली गई है। नायाब सिंह सैनी दोस्तों करनाल से विधायक हैं, लेकिन अब उनको लाडवा सीट से मैदान में उतारा गया, जो कि कुरुक्षेत्र में आती है। और 9 विधायकों के 9 सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे गए। दोस्तों 9 विधायकों का टिकट कटना अपने आप में बताता है कि बीजेपी किस हद तक एंटी इनकम्बेंसी से परेशान है। हालत ये है दोस्तों कि जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को टिकट दिया है बीजेपी ने। तो या तो बीजेपी के पास कैंडिडेट्स नहीं है, या फिर ऐसी स्थिति आ गई है कि जेजेपी, जिसकी खुद की पार्टी की हालत बहुत खराब है, दुष्यंत चौटाला हाथ जोड़कर माफिया मांग रहे हैं, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, उनके पार्टी के 3 विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। वहीं हरियाणा बीजेपी में भगदड़ को देख कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कटाक्ष करते हुए कहा, हरियाणा का सबसे सटीक एग्जिट पोल, कांग्रेस की आ रही है सुनामी। सीएम नायाब सैनी करनाल छोड़कर भागे, प्रदेश कार्यकारिणी से इस्तीफों की भरमार, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्योराण का इस्तीफा, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज, रतिया एमएलए लक्ष्मण नाबा का इस्तीफा, शमशेर गिल का इस्तीफा, बीजेपी अटल जी वाली ना रही, महामंडलेश्वर दर्शन गिरी महाराज का इस्तीफा। दोस्तों ऑफ द रिकॉर्ड 3-4 दिन पहले हरियाणा के एक पत्रकार से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मुझे एक बात बोली, उस वक्त मैंने ऑन रिकॉर्ड आपको ये बात नहीं बोली, लेकिन अब इन स्थितियों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये बात सच हो सकती है। अब ये उनका दावा था, ये मेरा दावा नहीं, क्योंकि मैं हरियाणा में इस बार घूमी नहीं हूँ। उनका ये दावा है कि हरियाणा में ये भी हो सकता है कि बीजेपी 10 से 15 सीटों के बीच कहीं आकर सिमट जाए। मतलब 10 से 15 सीटों में सिमटना, आप समझ रहे हैं कितनी बुरी हालत में है बीजेपी कि मुख्यमंत्री को सीट बदलनी पड़ रही है। अब इसके पीछे कोई भी वजह दे सकती है बीजेपी, लेकिन आप सोचिए बीजेपी किन स्थितियों में है हरियाणा में। दोस्तों हरियाणा में 3 मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, बिल्कुल क्लियर कट है, किसान, जवान, पहलवान, और इन तीनों मोर्चों पर सरकार बहुत ही बुरी तरह फंसी हुई है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार, एक तो बहुत खराब सरकार चलाई, जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो फेलियर है मनोहर लाल खट्टर का, उनको एन वक्त में बदल के बीजेपी उसे ठीक नहीं कर सकती। ऊपर से इन मोर्चों पर सरकार बहुत ही हेल्पलेस दिखी और बहुत ही निष्क्रिय दिखी। किसानों को लेकर कंगना रनौत का बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया, किसान आंदोलन का असर वैसे ही था। उसके बाद पहलवान बेटियों के साथ जो सलूक हुआ वो अब तक मुद्दा है, और दिनेश फोगाट का राहुल गांधी के साथ ये मिलना, ये अपने आप में संकेत देता है कि दिनेश फोगाट भी चुनाव लड़ सकती है। बजरंग पूनिया का तो लगभग फाइनल है नाम। इसके अलावा दोस्तों जो जवान है अग्निवीर, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हो रही, दोस्तों हरियाणा में अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है। एक खास जिले हैं हरियाणा में जहां पर लड़के ट्रेन होने के लिए जाते थे और कई कोचिंग सेंटर लाइन से थे। वो ट्रेन इसलिए होते थे कि वो जवान के तौर पर सेना में भर्ती होना चाहते थे। वो सारे कोचिंग सेंटर बंद हो गए हैं। हालत ये हो गई है कि रोजगार का संकट वहां पर पैदा हो गया। और हरियाणा में वैसे भी भारत का जब भी अनुपात निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है, तो हरियाणा टॉप राज्यों में रहता है जहां पर बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में किसान, इस मोर्चे पर सरकार फेल है, पहलवान इस मोर्चे पर सरकार फेल है, और जवान इस मोर्चे पर सरकार फेल है। और इन सब के बीच मोदी जी कहाँ हैं दोस्तों? मोदी जी विदेश दौरे पर हैं। क्या मोदी जी को ये बात पता नहीं होगी? मोदी जी ये जानते हैं कि हरियाणा में कोई स्कोप नहीं है, हरियाणा में बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी पूरे दम के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसा नहीं है। अहिरवाल बेल्ट जो है दक्षिण हरियाणा की, वहाँ से बीजेपी को काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा जो पंजाबी समाज है उनसे बीजेपी को काफ़ी उम्मीद है। हरियाणा का जो पंजाबी समाज है, करनाल का ये जो एरिया है, वहाँ से बीजेपी को काफ़ी उम्मीद है। ऐसा नहीं कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, बीजेपी उतनी ही ताकत से चुनाव लड़ेगी जितना धन बल इस्तेमाल करती है बीजेपी राज्यों के चुनाव में। लेकिन मोदी जी ने अपने आप को इससे किनारा कर लिया है। और आप इस तरह की स्थितियां जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी देखिएगा, हरियाणा के चुनाव में भी देखिएगा, और महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखिएगा। अब वो ताबड़तोड़ मोदी जी की एक दिन में 3-3 रैलियों वाला हिसाब नहीं दिखेगा आपको। महाराष्ट्र के चुनाव में भी मोदी जी जाएंगे, लेकिन ऐसे ही जाएंगे जैसे हरियाणा के चुनाव में जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं आप देख ही लीजिए। मतलब मोदी जी कोई बात पता है कि अगले 5 साल उनके हैं, वो पीएम की शपथ ले चुके हैं। मोदी जी का ये जो स्टैंड है, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि वो अपनी पार्टी को भी मैसेज दे रहे हैं कि मैंने काफ़ी चुनाव जितवा दिए, अब आप अपने हिसाब से, आपको हारना है, आपको जीतना है, आप देखिए। एक प्रचारक के तौर पर, एक स्टार प्रचारक के तौर पर मैं आऊँगा, लेकिन मेरा काम
प्रधानमंत्री के तौर पर है और वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ प्रधानमंत्री के तौर पर। तो मोदी जी सिंगापुर भी जा रहे हैं, ब्रुनेई भी जा रहे हैं, मोदी जी आगे भी विदेश दौरे करेंगे। लेकिन एक होलसम जो इसका मैसेज निकलता है वो ये है कि अब राज्यों की राजनीति में जो ताबड़तोड़ मोदी जी की रैलियां थी, मोदी जी का चेहरा था, अब मोदी जी और उनकी पार्टी उससे बचेगी। हरियाणा में तो अगर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा तो रही सही जो सीटें आएंगी ना बीजेपी की, वो भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि वहां तो एंटी मोदी लहर चल रही थी, लोकसभा चुनाव में भी चल रही है और अभी भी चल रही थी। तो जाहिर तौर पर मोदी का तो वहां पर नाम अगर ना ही लिया जाए तो बीजेपी के लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत गुस्सा है खासतौर पर जाट समाज के अंदर मोदी सरकार को लेकर। लेकिन आप इस पूरी स्थिति में आप देखिए कि राजनीति कैसे पलटती है कि मोदी एक तरह से आराम वाले मोड में चले गए हैं कि हम काम करेंगे लेकिन हमारा काम राष्ट्रीय राजनीति में है, हमारा काम प्रधानमंत्री के तौर पर है, हम लगातार उस काम में है। राज्यों की राजनीति जिसको संभालनी है वो संभाले, उसके बाद ठीकरा भी जिसके सर फोड़ना है उसी के सर फोड़ा जाए। दोस्तों ये है लोकसभा चुनाव के बाद का बदलाव। बहुत से लोग कहते थे ना कि प्रधानमंत्री तो वही बने, मंत्री भी सेम ही बने, तो फिर क्या बदला? ये बदला। आगे बदलाव और बड़े होंगे जब न केवल हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बल्कि महाराष्ट्र, झारखंड और फरवरी के आसपास दिल्ली में जो चुनाव होने हैं उसके नतीजे भी आ जाएंगे। फिर आप देखिएगा स्थितियां और बदलेंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।